हमने आपसे एक बात पहले भी कही है कि अगर राहुल गांधी किसी विषय को इस समय उठा रहे हैं वर्ष 2014 के बाद से भारत सरकार के विरुद्ध, तो आप ये मान के चलिए कि उसी तरह का कोई न कोई विषय, उसी तरह का कोई न कोई कुकर्म उनके पूर्वजों ने किया हुआ है और अपने पूर्वजों के उन किए हुए कुकृत्यों को छिपाने के लिए, उस पर मिट्टी डालने के लिए वो उस विषय को नए तरीके से प्रस्तुत करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम ही ने नहीं, इन्होंने भी गलत किया है। जबकि इस तरह की कोई भी चीज़ आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध ना तो वो साबित कर पाए, ना किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आज तक कोई साबित हो पाई, लेकिन बार बार नए नए नैरेटिव बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और इसी तरह का एक विषय है 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आजकल राहुल गांधी जी कहते हैं ना, बैंकों का पैसा लूट ले गए लोग, और विशेष रूप से 2-3 नाम वो एक साथ लेते हैं कि ये मोदी ले गए, जबकि लूटा उनके कार्यकाल में गया है, ये भी कन्फर्म है। 2014 से पहले भागे भी उनके कार्यकाल में है। बस ये है कि हाँ, आज की सरकार उनको अभी तक वापस नहीं ला पाई है, वो सारे चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं उनके कारण से। और इस समय भी जो घोटाले घपले करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, उनको सरकार किस तरीके से रोक सकती है, ये होता क्या है, जब हो जाता है कोई कांड तब पता लगता है। तो हम चर्चा करेंगे 1969 के बैंकों के राष्ट्रीयकरण की, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तोड़फोड़ के रूप में याद की जाएगी। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में, और हम चर्चा कर रहे हैं वर्ष 1969 की में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जब निर्णय केंद्र सरकार ने लिया तो उस समय इस तरीके से उसको प्रसारित किया कि उन्होंने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है और इससे देश की बिल्कुल दशा और दिशा सब बदलने वाली है। उस समय भारत में सारे बैंक प्राइवेट थे, केवल रिजर्व बैंक जिसको कहा जाए सरकारी बैंक को छोड़ के। प्रतिस्पर्धा के कारण विकास भी हो रहा था बैंकिंग का, व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा था। चूंकि निजी बैंक थे सारे, तो प्रतिस्पर्धा में अलग अलग तरीके की योजनाएं लाके वो उद्योगपतियों को, व्यापारियों को आकर्षित करते रहते थे। इससे रोजगार का, निवेश का, इन सब चीजों को प्रोत्साहन मिलता था। लेकिन जनता को गरीबी हटाओ के एक फर्जी नारे के पीछे भ्रमित करके उस समय 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण करना मतलब उनको अधिग्रहित कर लिया। तर्क ये दिया गया कि इससे गरीबों तक बैंक की सुविधाएं पहुंचेंगी। लेकिन हकीकत क्या थी? वर्ष 2014 से पहले जो गरीब लोग थे वो बैंक की सीढ़ी तक नहीं चढ़ पा रहे थे। अगर नरेंद्र मोदी जी जनधन योजना वाली योजना ना लाते तो करोड़ों करोड़ों जो गरीब लोग थे उनके बैंकों में खाते तक नहीं थे। ये उपलब्धि थी 1969 में राष्ट्रीयकरण करने के बाद वर्ष 2013 तक की। ये जो फैसला था बैंकों को राष्ट्रीयकरण का, ये जनता की भलाई के लिए नहीं था, ये केवल अपनी पॉलिटिकल पकड़ को मजबूत करने के लिए था। और उसका माध्यम इन्होंने बनाया था 2 चीजों को। एक तो था समाजवाद की पृष्ठभूमि तैयार करना, ये दिखाना कि ये सरकार जो है समाजवादी भी है, समाज के भले के लिए कुछ काम करने के लिए आई है। और दूसरा, उस सिंडिकेट पर दबाव बनाने की रणनीति, अपने पॉलिटिकल सिंडिकेट पर सत्ता के लिए पूरी देश की अर्थव्यवस्था की बलि चढ़ा दी गई। बहुत से लोग अभी इस पर टीका टिप्पणी करेंगे, आप देखिएगा, राष्ट्रीयकरण वाले मुद्दे पर। लेकिन पहले राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर से प्राइवेटाइजेशन किया। कांग्रेस की ही सरकार ने चालू किया प्राइवेटाइजेशन। माननीय मनमोहन सिंह जब अर्थशास्त्री
जो वित्त मंत्री बने देश के, उसी समय से सब प्राइवेटाइजेशन वाली स्कीमें चालू हुई, जिसको कि आज राहुल गांधी जी कहते हैं कि सब देश पे से डालना है। वो जो प्राइवेटाइजेशन की योजना थी वो मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते हुए बनी है। अगर वो राष्ट्रीयकरण सही था तो ये प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है? और अगर प्राइवेटाइजेशन चालू किया है तो फिर ये कहां से मतलब हुआ कि सब देश की सब संपत्ति जो है बेची जा रही है? किसको बेची जा रही है? बेचने नाम को तो पूरा देश ही बेच दिया गया, एक देश का हिस्सा बेच दिया गया पाकिस्तान बना के कांग्रेस द्वारा। मुसलमानों को बेच दिया गया, मुसलमानों को वोट लेने के लिए। इससे बड़ी डीलिंग क्या हो सकती है? हालत ये हो गई राष्ट्रीयकरण के होने के बाद बैंकों की, मतलब वहां पर ग्राहकों की इतनी उपेक्षा होती थी कुछ कहने को नहीं, और सिवाय घपले घोटाले के कुछ हो नहीं रहे थे। बैंकों का एनपीए का स्तर बढ़ता जा रहा था लगातार। ये तो इतना कसाव किया गया है 2014 के बाद से, बहुत सारी चीजें अब ठीक हुई है। राजनीतिक दबाव में फोन पर लोन बांट दिए जाते थे। आजकल नहीं, फोन पर लोन आप लोग इसको सुनते हैं, उस समय वास्तव में फोन पर लोन होता था। प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आ गया, लोन दे दिया गया, कोई पेपर नहीं, कोई कुछ नहीं। जो अर्थव्यवस्था में जो निवेश होना चाहिए था बैंकिंग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, वो बिल्कुल समाप्त प्राय हो गया था। इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया था। जो कर्मचारी थे उसके, जो चूंकि सरकारी कर्मचारी हो गए जब उनका राष्ट्रीयकरण हो गया, तो भ्रष्टाचार में वो लिप्त हो गए। उन्होंने अपने चहेतों को खूब लोन बांटे और बैंकिंग सिस्टम में अक्षमता और पॉलिटिकल प्रेशर का, पॉलिटिकल दखल का बिल्कुल जहर घुल गया था। बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई, बचत और निवेश पर असर पड़ा, भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। जो गरीबी हटाओ के नारे के पीछे इस काम को किया गया था, गरीबी इस देश में बहुत बढ़ गई। दशकों तक देश जो है आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी के दलदल में फंस गया। इंदिरा गांधी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का ये निष्कर्ष था। उनकी व्यक्तिगत सत्ता तो बहुत मजबूत हो गई, लेकिन ना तो गरीबों को भला हुआ, न देश की अर्थव्यवस्था को भला हुआ। किन किन मुद्दों पर चर्चा करें हम? इसी के ठीक 2 साल बाद किस तरीके से चुनावी वादा खिलाफी और सत्ता पाने के लिए जन भावनाओं को दुरुपयोग किया गया कांग्रेस द्वारा, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। मिलते हैं ब्रेक।